बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद रिन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड मैप के बारे में मज़ीद चीज़ों को। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में, तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे वो वीडियोस देखें ताकि आपको बेसिक सी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। अगर आप सारे वीडियोस देखते जाएंगे तो यकीनन आपका ये कोर्स जो है सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है वो बिल्कुल अच्छे से और कॉन्सेप्चुअली मुकम्मल होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को समझने के लिए आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर दुनिया की किसी भी एरिया की लोकेशन समझनी है, उसका टाइम जोन समझना है, तो आज का लेक्चर समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर वर्ल्ड मैप को समझने के लिए दो वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस बने हुए हैं। हमने उन लाइनों का नाम दिया है प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर। और वो जो लाइन है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो इमेजिनरी लाइंस हैं। और वो इमेजिनरी लाइंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि वर्ल्ड मैप को समझने में आसानी हो। वो इमेजिनरी लाइंस जियोग्राफर्स के रिकमेंडेड लाइंस हैं, जिनकी मदद से हम वर्ल्ड मैप को, दुनिया के टाइम को समझते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने उन इमेजिनरी लाइंस के में। फ़र्ज़ कीजिए ये आपका वर्ल्ड मैप है। वैसे जब हम ग्लोब की बात करें तो वो इस तरह स्फेरिकल बना हुआ है, इस तरह स्फेरिकल बना हुआ है, लेकिन सॉरी, ये इस तरह स्फेरिकल बना हुआ है। ठीक है, ये एग्जैक्ट स्फेरिकल मैंने नहीं बनाया, लेकिन स्फेरिकल आप समझ सकते हैं, आपने अगर ग्लोब का स्ट्रक्चर देखा है तो इसमें जो वर्ल्ड को समझने की जो तरकीब है या उसका तरीक़ेकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब हम इसको वर्ल्ड मैप को फ्लैट पेज पे या फ्लैट मैप पे समझने की कोशिश करते हैं तो उसको समझने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो जो मैप है वो एक ही, क्योंकि अर्थ का स्ट्रक्चर फ्लैट है। तो ऐसे समझे कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ये जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप को समझने के लिए हमें डायरेक्शन समझने पड़ते हैं। दुनिया के अंदर 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, और वर्ल्ड मैप के डायरेक्शंस को समझने के लिए हमने ये ज़हन में रखना है कि जब भी हम वर्ल्ड मैप को खोलेंगे, जो हमारे फेस के सामने वाला जो डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ कहेंगे। जी हाँ, ये जो अब मैं मोबाइल के ज़रिए आपके से मुखातिब हूँ, तो ये पेज जो मेरे सामने खुला हुआ है, इसमें जो डायरेक्शन नॉर्थ में है, जो मेरे फेस के सामने है, वो बिल्कुल ये है। ये वाला जो है नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ के जो अपोजिट में होता है वो बिल्कुल साउथ होता है, तो ये बिल्कुल साउथ है। और जो हमारे राइट हैंड पे होता है वो ईस्ट होता है, और जो लेफ़्ट हैंड होता है वो वेस्ट होता है। जी बिल्कुल, ये 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद इनके साथों साथ बाकी 4 भी कुछ डायरेक्शंस हैं जो कि समझना लाजमी है। जी हाँ, ये जो ईस्ट का नॉर्दर्न साइड है, ईस्ट का नॉर्दर्न ये वाला, इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, क्योंकि ये तो नॉर्दर्न साइड तो है लेकिन नॉर्थ का ईस्टर्न साइड है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। और सिमिलरली इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, और इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड, और इसको कहते हैं साउथ वेस्टर्न साइड। क्योंकि ये साउथ का वेस्ट है, ये नॉर्थ का वेस्ट है, ये नॉर्थ का ईस्ट है और ये साउथ का ईस्ट है। तो ये हमारे हो गए डायरेक्शंस। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट में हमें सवाल कीजिएगा। हमने जो डायरेक्शंस के बाद हमने जो डिस्कस किया कि दुनिया के मैप को समझने के लिए, एरिया को और लोकेशंस को समझने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस बने हुए हैं, और वो इमेजिनरी लाइंस कौन से हैं, आइए उनको समझते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, और इसके 2 इमेजिनरी लाइंस हैं। एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, जिनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। ये जो नॉर्थ टू साउथ लाइन बना हुआ है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन हम कहते हैं वर्टिकल लाइन को, जो कि नॉर्थ टू साउथ बना हुआ है। और ये जो लाइन बना हुआ है ये लैटिट्यूडनल लाइन है, जो कि हॉरिजॉन्टल है बाय स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल इट मीन्स कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ। ये जो लाइन बना हुआ है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और इसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। जी हाँ बिल्कुल, ये जो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट के जो लाइन बने हुए हैं, इनके कुछ उसूल हैं।
वो उसूल कौन से हैं? वो उसूल ये हैं कि जो जिसका 0 डिग्री है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। जी हाँ, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन का 0 डिग्री है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन लाइन, और जो लैटीट्यूड का 0 डिग्री है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब आप सोचेंगे कि 0 डिग्री क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिला के 180 डिग्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाएंगे 360। आपने ज़रूर सुना होगा कि जो ग्लोब का जो एरिया है कुल मिला के वो 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री को हम जब 2 हिस्सों में बाइफरकेट करेंगे तो ये बन जाएंगे 180 और 180। तो इस लिहाज से वर्ल्ड मैप को समझने के लिए ये डिग्री समझने लाजमी होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड को मज़ीद समझने वाली पॉइंट। वो ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री था, ये भी 180 डिग्री था। तो ये जो इसका 0 डिग्री यहाँ से शुरू होता है, 0 डिग्री से लेकर यहाँ से लेकर 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, इस 0 डिग्री के बीच वाले लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 180 डिग्री है, यहाँ से लेकर भी यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री है। तो इस 180 ये 90 डिग्री है। मैं गलती में आपको कहेगा कि ये 180 डिग्री है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 90 डिग्री है। और ये जो 90 डिग्री है इसकी जो 0 डिग्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, और जो इसका मिडिल पॉइंट है 0 डिग्री इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये मिडिल पॉइंट है, ऐसे समझें कि ये 0 डिग्री ऑफ लैटीट्यूड है। लैटीट्यूड इट मीन्स हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसकी जो 0 डिग्री है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड की जो 0 डिग्री को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उसके साथ साथ जो बाकी लाइन्स हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, ये जो लॉन्गिट्यूड के बाकी लाइन्स हैं इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस। 0 डिग्री वाला लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और इन बाकी वाला लाइन को हम कहते हैं, आप जब वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वहाँ पे बने होंगे छोटे छोटे से लाइन इस तरह लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो हम उन बाकियों को कहते हैं मेरिडियंस। और जब हम बात करेंगे लैटीट्यूड की तो वहाँ पे जो 0 डिग्री है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, और उनके बाकी जो लाइन्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्किल या फिर आर्कटिक सर्किल, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बाकी वाले लैटीट्यूडनल लाइन है इस तरह जो छोटे छोटे बने हुए हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल्स। पैरेलल्स हम कहते हैं लैटीट्यूड के लाइनों को, और जो लॉन्गिट्यूड की लाइनें इस तरह बनी होती है छोटी छोटी से उनको हम कहते हैं मेरिडियंस। तो आज के लेक्चर में यही चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए, इन चीज़ों को समझना लाजमी है। हम आने वाले मज़ीद इनको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यूसली समझ में आए, और जब ये कनेक्शन बनेगी सब चीज़ों की कलेक्टिवली तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या सीख रहे हैं। आज के लेक्चर को आप अच्छे से देखिए और इसको मिस ना कीजिए, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।